हाय, अपने पिछले वीडियोस में हमने आर्टिकल 1 को कवर कर लिया है, यानी कि अनुच्छेद 1 को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 2 को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 2 कहता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, संघ में नवीन राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। यानी कि हमारा देश क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। तो उसमें अगर हम चाहें तो नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और किसी और राज्य को अपने देश में शामिल कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, अगर मान लीजिए कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं आज के समय में। अगर हम चाहें कि एक नया स्टेट बना लें तो ये पॉसिबल है, ठीक है। या फिर अगर हम चाहें कि एक राज्य है, पहले से एक राज्य है, उसको अगर हम डिवाइड करना चाहें, कई राज्यों में तोड़ना चाहें, तो उसको हम तोड़ करके उसका एरिया बांट करके डिवाइड करके हम अलग अलग राज्य बना सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इसको तोड़ करके इसको डिवाइड करके हम अलग अलग राज्य बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी वॉर या फिर किसी समझौते के माध्यम से अगर हमने किसी दूसरे देश के राज्य को अपने देश में शामिल करना है तो वो भी पॉसिबल है। वो किसके माध्यम से पॉसिबल है, तो वो इस अनुच्छेद के माध्यम से पॉसिबल है, अनुच्छेद 2 के माध्यम से पॉसिबल है। कौन करता है ये, इसका पावर किसके पास है, कौन कर सकता है ये, तो ये कर सकता है संसद। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। यानी कि पार्लियामेंट को लगता है कि एक नया राज्य बन जाना चाहिए या फिर किसी और राज्य को अपने देश में शामिल करना है, तो ये कौन करेगा, तो ये पार्लियामेंट करेगा, ये संसद करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिक्किम, सिक्किम हमारे देश का पार्ट नहीं था, ठीक है, हमारे देश का पार्ट पहले नहीं था। अब क्या हो गया है, ये हमारे देश का एक स्टेट है, एक राज्य है, ठीक है। कब से है, 1975 से है। ऐसे ही पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी पहले अंडर द फ्रांस था, यानी कि फ्रांस के अधीन था। पुदुचेरी पे फ्रांस का कब्जा था, लेकिन अब ये इंडिया का एक पार्ट है, यूनियन टेरिटरीज का एक पार्ट है, केंद्र शासित प्रदेश का एक पार्ट है पुदुचेरी, ठीक है। तो ऐसे करके आप नए राज्यों का निर्माण या फिर किसी एक राज्य को डिवाइड करके कई राज्य बना देना या फिर किसी और देश के राज्य को अपने देश में शामिल कर लेना, चाहे वो हम किसी समझौते के माध्यम से उसको शामिल करना चाहे या फिर किसी वॉर के माध्यम से शामिल करना चाहे, तो ये पॉसिबल है। किसके द्वारा, तो ये संसद के द्वारा पॉसिबल है। और इस पर कौन सा अनुच्छेद लगता है, तो ये अनुच्छेद लगता है अनुच्छेद 2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।